जादुई दर्पण और उसमें कैद रानी की आत्मा। पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के बीच एक शानदार महल खड़ा था। इस महल की दीवारें रहस्यमयी कहानियों से भरी थीं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा होती थी वहां मौजूद जादुई दर्पण की। कहते हैं यह दर्पण किसी साधारण कांच का टुकड़ा नहीं था, इसे काले जादू से बनाया गया था। यह दर्पण सच और झूठ को दिखा सकता था, और जिसके पास यह होता उसकी इच्छाएं पूरी होती। लेकिन इस पर एक भयानक श्राप भी था। इसमें देखने वाले का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। महल की सुंदर रानी, जिसे लोग उसकी अद्वितीय सुंदरता और तेज बुद्धि के लिए पूछते थे, एक दिन उस दर्पण के सामने जा खड़ी हुई। कहा जाता है कि रानी को जादुई दर्पण में अपना भविष्य देखने की जिज्ञासा हुई। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसमें एक अजीब सी धुंध छा गई। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, दर्पण से एक डरावनी आवाज गूंजी। रानी ने खुद को चिल्लाते हुए देखा, लेकिन उसकी परछाई दर्पण के अंदर कैद हो गई। उसके बाद रानी कभी किसी को महल में दिखाई नहीं दी। कहते हैं कि उस दिन से महल का यह दर्पण कभी अकेला नहीं होता। जो भी इसे देखता उसमें रानी की परछाई दिखाई देती। आधी रात को दर्पण से धीमी धीमी रुदन की आवाजें आती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रानी को दर्पण के अंदर अपनी मदद के लिए पुकारते देखा। एक बार एक साहसी योद्धा ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, दर्पण से एक भयंकर चीख निकली और वह योद्धा वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से वह आदमी कभी बोल नहीं पाया। लोग कहते हैं कि रानी की आत्मा उस दर्पण में बंद है, और वह केवल तभी मुक्त हो सकती है जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे दिल और निस्वार्थ इरादे से उसकी मदद करे। लेकिन महल में प्रवेश करने वाले ज्यादातर लोग या तो लालच से दर्पण के रहस्यों को जानने जाते हैं, या फिर उसे चुराने। यही कारण है कि अब तक कोई भी रानी को मुक्त नहीं कर पाया। क्या यह दर्पण हमेशा रानी की आत्मा को कैद रखेगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस जादुई दर्पण का श्राप तोड़ पाएगा? सालों बाद एक दिन एक साधारण किसान, जिसका नाम आदित्य था, उस महल में पहुंचा। वह अपनी खोई हुई गाय को खोजते खोजते महल के अंदर आ गया। दर्पण के पास पहुंचते ही उसे रानी की परछाई दिखी। रानी की आंखों में दर्द और मदद की पुकार थी। रानी ने आदित्य से कहा, अगर तुम सच में निस्वार्थ भाव से मेरी मदद करोगे तो मैं मुक्त हो सकती हूं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी जरा सी भी स्वार्थ भावना तुम्हें इस दर्पण में कैद कर देगी। आदित्य के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद करूंगा। रानी ने उसे निर्देश दिया कि वह महल के तहखाने में जाकर एक शापित दीपक को जलाए। वह दीपक उस दर्पण को तोड़ने की शक्ति रखता था, लेकिन खतरा यह था कि दीपक को जलाते ही महल का सारा काला जादू जाग जाएगा और आदित्य को वहां से भागने का समय नहीं मिलेगा। आदित्य ने बिना सोचे समझे तहखाने में जाकर दीपक जलाया। दीपक जलते ही पूरा महल कांपने लगा। दीवारों से चीखें आने लगी और महल की छत गिरने लगी। आदित्य ने दर्पण तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अवरुद्ध हो गया। दर्पण अचानक टूट गया। रानी की आत्मा मुक्त होकर एक सुनहरी रोशनी में बदल गई। उसने आदित्य से कहा, तुम्हारी निस्वार्थता ने मुझे मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारे इस बलिदान को कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही रानी की आत्मा मुक्त हुई, महल भी अपने श्राप से मुक्त हो गया और धीरे धीरे ध्वस्त हो गया। आदित्य को बेहोशी की हालत में जंगल के किनारे लोगों ने पाया। जब वह जागा तो उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। वह अब एक साधारण किसान नहीं था, बल्कि उसकी निस्वार्थता ने उसे गांव में सम्मान दिलाया। वह जहां भी जाता, लोग उसे याद करते कि कैसे उसने श्रापित दर्पण और रानी की आत्मा को मुक्त किया। महल अब केवल एक खंडहर था, लेकिन आदित्य की कहानी हमेशा उस जगह की हवा में गूंजती रही। रानी की आत्मा ने अपना कर्ज चुकाने के लिए आदित्य और उसके परिवार को हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रखा। इस तरह दर्पण और रानी का श्राप खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और प्रेरणा का संचार करती है।